हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एसबीआई क्लर्क की जो है वैकेंसी आ चुकी है। तो उसके लिए अब प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो देखा है, खास करके लोगों को अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसको देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर का सीरीज लाया है, जिसमें मैं आपको बस अर्थमेट्रिक और डीआई बताने वाला हूँ सारे प्रीवियस ईयर का, चाहे वो किसी भी एग्जाम का पूछा गया हो। सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो उसी के लिए मैंने आज से एक आप लोगों के लिए क्लास लाया है, जिसका आज फर्स्ट क्लास है, लेक्चर 1 है, डे 1 है। आज मैं उसी का शुरुआत करूँगा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखिए उसमें बहुत ज़्यादा प्री का अगर देखा जाए, उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा वेटेज है। और ये चीज़ देखिए हर किसी को आता है, चाहे आप किसी का भी बात करें, हर किन्हीं को आता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम हर किसी के साथ क्या होता है, हर किसी का स्पीड नहीं होता है। लेकिन जिसका स्पीड होता है उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जिनका स्पीड नहीं होता है वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यानी कि ड्रीम टीम के टेलीग्राम चैनल पे डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लाता हूं सुबह के 10 बजे, जिसमें आप आकर के डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें मैंने नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये तीन चीज़ डेली 40 करवाता हूँ। आप आकर के उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अपनी एक सीट फिक्स कर पाए। तो आपको अगर उन चीज़ को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको इस क्लास में जो है मैं आपको अर्थमेटिक और डीआई के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और उनका एक बेस्ट ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा, जिनसे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बना पाए। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, और देखे भी होंगे तो उसमें भी बहुत कुछ यूनिक आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। तो आज उसी चीज़ को मैं आपको बताने के लिए आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया है, उन क्वेश्चन को देखते हैं और कौन से ट्रिक टेक्निक आपको यूज करना है, किस क्वेश्चन में लगाना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम एट सी आई इज आर एस 1200, देन फाइंड द सम। यानी कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है, रेट दिया गया है। रेट आपको कितना परसेंटेज दिया गया है, तो 20%। रेट आपको दिया गया है 20%। और आपको एक चीज़ और दिया गया है, फर्स्ट ईयर का सी आई और सेकेंड ईयर का जो सी आई है उसका डिफरेंस जो है आपको 1200 दिया गया है। और आपसे पूछा गया है, और एक आपको ये भी बोल दिया गया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड यानी कि 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड यानी कि 2 साल, पहला साल और दूसरे ईयर, इस दोनों का जो डिफरेंस है 1200 दिया है। और आपसे पूछ लिया गया है, सम पूछ लिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं, देख करके आप आंसर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, वो फार्मूला क्या है, आप लोग जानते हैं, जब 2 साल के लिए सी आई और एस आई का जो डिफरेंस दिया रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि सी आई और एस आई का डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर बाय 100, आर स्क्वायर बाय 100। कब, जब 2 साल के लिए बात किया जाता है, जब 2 साल के लिए बात किया जाता है, तो 2 साल के लिए जब बात किया जाता है तो तब ये फॉर्मूला होता है। और इसमें जो दिया गया है, इसमें जो आपको, आप बोलिएगा जो यहाँ तो सी आई और एस आई है,
तो इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ तो सीआई की बात की गई है, तो वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है फर्स्ट ईयर का जो सीआई है और एसआई है दोनों इक्वल होता है। फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई क्या होता है, दोनों आपस में इक्वल होता है। या तो सीआई बोले फिर भी वही रहेगा, या एसआई बोले फिर भी वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्स्ट ईयर। लेकिन सेकेंड ईयर का सीआई की बात करेगा तो अलग वैल्यू आएगा और एसआई की बात करेगा तो अलग वैल्यू आएगा। क्योंकि सेकेंड ईयर क्या होता है, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट रेट से जो है उसको इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर जो होता है सीए और ऐसा इक्वल होता है, और सेकेंड ईयर क्या होता है, अलग होता है, सीए अलग होता है और एसआई अलग होता है। तो यहाँ जो दिया गया है 2 साल यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सीआई का डिफरेंस दिया है वो 1200 है। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये आप समझ गए होंगे क्यों लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, रेट दिया गया है, रेट क्या है 20% है, तो हम क्या जानते हैं आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 100 जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 यानी कि 4%, यानी कि 4%। प्रिंसिपल का जो 4% है, प्रिंसिपल का जो 4% है वही जो है क्या है फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकेंड ईयर का जो सीआई है उसका डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल तो हमको नहीं पता है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल को हम पी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 4%, प्रिंसिपल का 4%, यही जो है किसके बराबर है, तो 1200 के बराबर है। किसके बराबर है 1200 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से जब काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे 3 और कितना 2 जीरो ये है 2 जीरो ये है, तो कितना जीरो आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 जीरो। कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो, यानी कि 30,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। ये जो 30,000 आया क्या आया प्रिंसिपल आया, और आपसे यही चीज़ पूछा जा रहा था। देखिए कितना सिंपल था, इसको कितने स्टेप में आप बना सकते हैं, एक स्टेप में आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 30,000। समझ गए। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। 7 आवर यानी कि आपको वो डिस्टेंस पूछा गया है, आपको डिस्टेंस पूछा गया है जो कि इसमें दिया गया है। अप स्ट्रीम में उसको 7 घंटा लगता है और डाउन स्ट्रीम में जाने में भी उसको 7 घंटा लगता है। फिर आगे बोला गया है इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 21 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपको जो बोट है, बोट उसका स्पीड दिया गया है, बोट का स्पीड कितना दिया गया है 21, और आपको करंट भी दिया गया है, कितना दिया गया है 3 दिया गया है। करंट क्या दिया गया 3 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है और ऊपर में वो अप स्ट्रीम में उसको जाने में 7 घंटा लगता है और डाउन स्ट्रीम में उसको जाने में 7 घंटा लगता है। टोटल अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिलाकर उसको 14 घंटा लगता है और दोनों में 7-7 घंटा लगता है। और आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस क्या है। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। जब हम लोग स्पीड को टाइम के साथ मल्टीपल करते हैं तो मेरा क्या आता है डिस्टेंस आता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। लेकिन जब हम लोग बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्या चेंजिंग होता है, यहाँ रिलेटिव स्पीड की जनरली बात होता है। तो देखिए जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अप स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो आप बोलेंगे b माइनस सी। बोट के स्पीड से करंट के स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो क्या होता है अप स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा b
माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये आ गया। जब इसको हम लोग, ये तो रिलेटिव स्पीड हो गया, जब इसको हम लोग टाइम से मल्टीपल करेंगे, टाइम से मल्टीपल करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस आता है। तो ये मेरा जो है अप स्ट्रीम का डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन हमको डाउन स्ट्रीम का भी स्पीड डिस्टेंस चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डाउन स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों बोट का स्पीड और करंट का जो स्पीड होता है दोनों आपस में जुट जाता है। तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी, जब दोनों आपस में जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, बी प्लस डब्लू, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसको, बी प्लस डब्लू, डब्लू ने यहाँ करंट लिखे हैं तो सी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए, बी प्लस सी, बी प्लस सी, यानी ये क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड। जब इसको हम लोग टाइम से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो टाइम से मल्टीपल कर लीजिए 7। तो अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आपका पहले वाला जो हो गया ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम का हो गया। यही तो पूछा जा रहा है। अब इसमें आप पुट कर लीजिए। तो देखिए जब बी से सी को माइनस करेंगे, 21 से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा 18। इसको जब हम लोग 7 से मल्टीपल करेंगे, ये तो स्पीड हो गया, इसको जब लोग टाइम से मल्टीपल करेंगे तो डिस्टेंस आ गया, फिर प्लस प्लस, फिर क्या है रिलेटिव स्पीड। किसका रिलेटिव स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बी प्लस सी, यानी कि 21 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा, तो 24, रुक जाइए, क्या हो जाएगा 24, 24। जब फिर हम लोग टाइम से मल्टीपल करेंगे, टाइम से, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस। तो टाइम क्या है 7 आवर, 7 आवर। तो यही तो हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से देख लीजिए आप, इसको भी आप ट्रिक क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे आप इसको, देखिए डायरेक्ट कैसे आप मल्टीपल करेंगे। देखिए 7 7 दोनों में कॉमन है, तो आप 7 कॉमन कर लीजिए, 7 क्या कर लीजिए आप कॉमन कर लीजिए। 7 को जब आप कॉमन कर लेंगे उसके बाद देखिए इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 18 और 24 को ऐड कर लीजिए। 18 और 24 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 का 2, कितना बच गया, 1 बच गया, 2 1 3 1 4, तो कितना हो गया 42। और फिर इसको जब हम लोग मल्टीपल करेंगे, इसको जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 7 दूना 14 का 4, कितना बच गया, 1 बच गया, 7 चौक 28 1 29, 7 चौक 28 1 29, यानी कि 294, यानी कि 294 किलोमीटर जो है वो क्या किया है, कवर किया है। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 294 किलोमीटर। यही आपका क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालना है। इसमें भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। आप ऐसे अगर ट्रिक यूज करते तो आपको आसानी तरीके से आ जाएगा आंसर, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए। फिर देखिए इस क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन में बोला जो गया है, इसमें बोला गया है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू डैट ऑफ बी। ए और बी का जो है रेशियो दिया गया इनकम का। किसका रेशियो दिया गया, इनकम का। तो देखिए लिख लीजिए ए और बी, इसका जो रेशियो दिया गया इनकम का, इनकम का जो रेशियो है, इनकम को आई लिख लेते हैं हम लोग, इनकम को आई लिख लेते हैं। और ये जो रेशियो दिया गया है आपको 5:9 दिया है, 5:9, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे जो बोला गया है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/8 ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 4/9 ऑफ हिज इनकम एंड सम ऑफ देयर सेविंग इज 1950। आपको जो एक यूनिट दिया गया, टोटल जो मतलब एक नंबर दिया गया, ओरिजिनल नंबर, वो कितना दिया गया है, तो यहाँ आप कह सकते हैं 1950 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1950 आप ये कह सकते हैं।
तो 1950 अगर ये दिया गया है तो ये क्या है, आपको सेविंग दिया गया है। और आपको जो चीज़ दी हुई रहती है उसका कंपेयर आप उसी से करते हैं, तो आपको सेविंग चाहिए तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो देखिए सेविंग निकालने के लिए एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये इनकम है, अब इसका 3/8 यानी कि 5 का 3/8 जो है ये खर्च किया है, तो सेविंग का पहले 5 का 3/8 फिर निकालेंगे एक्सपेंडिचर, फिर उस एक्सपेंडिचर को आप सेविंग से माइनस करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, इस एक्सपेंडिचर को इनकम से जब आप माइनस करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। तो लेकिन ये आपका प्रोसेस क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको टेक्निक यूज करना है। टेक्निक क्या यूज करना है, देखिए टेक्निक आपको ये यूज करना है, अगर देखिए 3/8 ऑफ इनकम का वो खर्च करता है, अगर वो 8 रुपये कमाता है जिसमें वो 3 रुपये वो खर्च करता है, तो अगर 3 रुपये खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, तो 5 रुपये बचाता होगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए, आपको सेविंग चाहिए तो आप डायरेक्ट लिखिए 5 का, ये जो 5 है इस 5 का जो है 5/8, इस 5 का 5/8 अब डायरेक्ट लिखिए, ये क्या आ गया आपका, सेविंग आ गया, सेविंग आ गया, क्या आ गया, सेविंग आ गया। वैसे इसका निकालिए, वैसे देखिए बी का इनकम क्या है आपका, 9 है, बी का इनकम अगर आपका 9 है, यहाँ क्या बोला गया है 4/9 जो है वो खर्च करता है, अगर वो 9 रुपये कमा रहा है जिसमें से 4 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर पा रहा है, तो आप बोलेंगे 5 वो सेव कर रहा है, तो 5 अगर सेव कर रहा है तो इसका डायरेक्ट निकाल लीजिए 5/4। आपको क्या जरूरी है ज़्यादा प्रोसेस में जाने की, अब डायरेक्ट लिखिए 5/4, 5/9 सॉरी 5/9। तो यहाँ से ये 9 से ये 9 खत्म हो गया आपका, ये 9 से 9 खत्म हो गया, अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका 25/8, 25/8, 25/8। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका 25/8, 25/8। और ये क्या हो गया आपका, ये 9 से 9 खत्म हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया। इसी दोनों का सम जो दिया है क्वेश्चन में आपको दिया गया, इसी दोनों का सम दिया गया है, कितना सम दिया है 1950, इसके हिसाब से कितना दिया है 1950, और आपके हिसाब से कितना आया है दोनों का सम, देख लीजिए दोनों का सम कितना है, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो इस 8 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 40, अब 40 में फिर 25 को ऐड करेंगे तो 65, तो 65/8, तो इसके हिसाब से इतना आपके हिसाब से 65/8, तो 8 अगर नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर भेज दीजिए, डायरेक्ट ऊपर चला गया। फिर इसमें जो पूछा गया है वो देख लीजिए क्या चीज़ पूछा गया, जो चीज़ पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल करते हैं। इसमें जो पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम, तो उसके इनकम का जो है वो डिफरेंस पूछा गया है, तो एक का इनकम है 5 और इसका इनकम है 4, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 से 5 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब यही तो हो गया आपका आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको जब 65 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर लिए, 8 3 24 और 24 तिया 72 यानी कि 720, 8 चौक 32, 32 तिया 96 सॉरी 96 यानी कि 960 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसको लिखने में, 960, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 960। कैसे आए समझ गए आप लोग, देखिए तो इसका आंसर कौन सा हो गया 960, यानी कि डी नंबर इसका हो गया राइट आंसर, समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए अलोंग कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, ए कितने दिन में काम करता है तो 12 दिन में, ए जो है किसी काम को, ए जो है किसी काम, रुक जाइए थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ गया है इसमें, चल नहीं पा रहा है ढंग से,
देखिए ए जो है कितने दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में। इसको इधर लिखते हैं, ए जो है 12 दिन में काम करता है, ए 12 दिन में। और फिर बोला गया वाइल ए एंड बी टुगेदर कैन डू डैट वर्क इन 7.5 डेज। ए और बी जो है, ए और बी जो है वो दोनों साथ मिलकर के काम को 7.5 दिन में करता है। तो इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर दोनों का एलसीएम अगर 60 हो गया, अब इसको अगर डिवाइड ए का एफिशिएंसी देखेंगे तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क अगर 60 है और टोटल टाइम इसको 12 घंटा लगता है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 12 5 60, 5 हो जाएगा। अगर ए प्लस बी का हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखिए 7.5 दूना कितना होता है, 15, 15 चौका 60 यानी 4, और 4 दूना 8 यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। यानी कि ए का एफिशिएंसी 5 है और ए और बी का एफिशिएंसी 8 है, ए और बी का एफिशिएंसी 8 है। तो बी का अगर एफिशिएंसी देखा जाए, ए और बी अगर 8 है, ए 5 है, बी निकालने के लिए इससे माइनस कर देंगे 8 से 5 को, तो नहीं निकल जाएगा बी का एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसमें जो बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोंग टू डू दैट वर्क इफ सी टेक्स 3 days मोर देन डैट ऑफ बी अलोंग कैन डू डैट वर्क। यानी बी का जो टाइम है उससे 3 दिन ज़्यादा लेता है सी, और वो आपको सी को बताना है। तो सी कैसे बताएंगे, सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब इस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 क्या आया आपका, बी का 20 टाइम आया। लेकिन सी जो है वो क्या है, उससे 3 दिन ज़्यादा है। तो जब 20 में हम लोग 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23 डेज। यानी कि सी जो है कितना दिन लेता है, तो 23 दिन लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।